हर शुक्रवार एक लड़की अपनी साइकिल पर लोमड़ी की पूंछ लगाती और रंग का ड्रम छेद देती। सीटी बजते ही वो बिजली की तरह निकल पड़ती। पीछे खड़े लोग 5 तक गिनते और फिर पूरी ताकत से उसका पीछा करते। अगर कोई फिनिश लाइन से पहले पूंछ पकड़ लेता तो उसे $1000 मिलते, वरना लड़की जीतती और $5000 पाती। शहर की गलियों में पागलपन भरी रेस शुरू हो जाती। लड़की कभी रंग गिरा देती ताकि लोग उसका पीछा कर सकें, फिर अचानक गायब होकर सबको छका देती। एक बार उसने गाड़ी पर चढ़कर पीछा करने वालों को चकमा दिया। जब पेंट के निशान खत्म हो गए तो लोग बिखर गए। वो पास ही छिपी थी लेकिन किसी को पता न चला। लड़की ने फिर साइकिल चलाई मगर इस बार पकड़ी गई। उसने पूरी जान से पैडल मारे। पीछा करने वाला गिर पड़ा और जीत लगभग पक्की लग रही थी। फिनिश लाइन बस सामने थी। तभी उसने एक आदमी देखा, हूबहू अपने 7 साल से गुम पिता जैसा। ध्यान भटकते ही वो पुलिस वैन से टकरा गई। रेस गैर कानूनी थी, सब भाग निकले और लड़की पकड़ ली गई। थाने में एक औरत आई, एना। वो उसके पिता की पुरानी असिस्टेंट थी और अब उनकी कंपनी चला रही थी। उसने लड़की लॉरा से कहा, कंपनी संभाल लो, तुम्हारे नाम पर अरबों की प्रॉपर्टी है, तुम्हें इन खतरनाक रेस की जरूरत नहीं। लेकिन शर्त थी, पहले पिता की डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करना। लॉरा के लिए ये नामुमकिन था। 7 साल गुजर चुके थे और कोई सुराग नहीं मिला। एक सुबह लॉरा ने साइन करने का फैसला किया, लेकिन वकील ने उसे पिता का पुराना लकड़ी का पजल दिया। उसने घुमाया तो उसमें से गुप्त चाबी निकली। लॉरा तुरंत पिता की हवेली पहुंची। कब्र के पास एक ताला दिखा। चाबी डाली तो बगल की दीवार खुल गई। अंदर था पिता का पुराना वर्कशॉप। वहाँ कैमरे में पिता का वीडियो मिला। पिता ने बताया वो एक रहस्यमयी आइलैंड गए हैं जहाँ अमृता का राज है। असल में उन्होंने अपनी गुमशुदगी का नाटक किया था। लॉरा को डायरी में सुराग मिला। जगह का नाम था यामाटाई आइलैंड। वो अपने दोस्त जोनाह के साथ जर्जर जहाज में निकल पड़ी, लेकिन आइलैंड के पास तूफान आया। जहाज डूबा और लॉरा किसी तरह किनारे पहुंची। होश आया तो खुद को टेंट में पाया। बाहर बंदूकधारी गुंडे लोगों से खुदाई करवा रहे थे। वहाँ उसने जोनाह को भी जिंदा देखा। गुंडे सबको खदान में काम करवाते थे। लॉरा भाग निकली पर बहते पानी में गिरकर बेहोश हो गई। होश आया तो उसने एक आदमी को रस्सी से चढ़ते देखा। पीछे गई तो सामने उसके पिता थे। 7 साल बाद बाप बेटी की मुलाकात हुई। पिता ने कहा, मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ क्योंकि कुछ लोग प्राचीन कब्र खोलना चाहते हैं। उसमें एक संक्रमित शव है जिसे लोग डेथ गॉड कहते हैं। अगर वो बाहर आया तो दुनिया खतरे में होगी। लॉरा ने पिता की बात न मानी और कब्र खोल दी। अंदर प्राचीन शव मिला। नेता ने उसे खोलने का आदेश दिया और अचानक संक्रमण फैल गया। लॉरा को समझ आया ये कोई देवता नहीं बल्कि घातक वायरस है। नेता शव की उंगली काटकर रखना चाहता था, लेकिन लॉरा और पिता ने मुकाबला किया। लड़ाई में पिता को एहसास हुआ कि कोई रास्ता नहीं। उन्होंने खुद पर बंधा बम उड़ाने का फैसला किया। लॉरा रोती रही, लेकिन पिता ने कहा दुनिया को बचाना ज्यादा जरूरी है, और धमाके के साथ कब्र ढह गई। लॉरा किसी तरह बच निकली।